ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 हमारा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और इसके क्वेश्चन नंबर 74 पे हम पहुंच गए हैं और ये इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अभी राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। तो पार्टनर हैं राजेश और रवि, 3:2 की रेशो में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर एट 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे बैलेंस शीट उनकी दी है। क्रेडिटर्स का बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल भी गिवन है। और इधर देखिए कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस है हमारे पास, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स हैं, डेटर्स पे प्रोविज़न है 4000 का, मशीनरी है एंड बिल्डिंग और लास्टली फर्नीचर आपको दिया हुआ है। बैलेंस शीट का टोटल है 8,65,000। तो अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल रुपीज़ 160। अब नया पार्टनर है रमन, वो 1,60,000 कैपिटल लेकर आता है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड दिस। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो सेक्रीफाइसिंग हम निकाल लेंगे क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, इसमें हिडन गुडविल का टॉपिक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मस्ट है, ठीक है। ओल्ड रेशियो दी हुई है, नहीं है तो हम निकाल लेंगे। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। अब कैपिटल तो ले आया लेकिन गुडविल के लिए कैश नहीं लाया, तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। सो इट इज़ डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। जो उसने कैपिटल लगाई है उसके बेस पे ही हमें नई वैल्यू निकालनी है और गुडविल की वैल्यू निकालनी है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है भाई। अब यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन भी करना है साथ में। स्टॉक टू डेप्रिशिएट 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी 5,000। पहले 4 था, 5 यानी कि 1,000 से और भी इंक्रीज कर दिया। फर्नीचर टू डेप्रिशिएट 10%, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है ₹4 लाख, पहले 3,50,000 थी, अभी 4 लाख हो गई, तो प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और साथ हमें बनानी है न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में वो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे जो हमें बेनिफिट देने वाली हैं और डेबिट साइड में वो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे लॉस को इंक्रीज करेंगी और हमारे प्रॉफिट को कम करेंगी। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है किसके बारे में, सबसे पहले है स्टॉक को हमें डेप्रिशिएट करना है। टू स्टॉक को डेप्रिशिएट कितने से करना है, 5% से। तो 5% 15 कितना है हमारा स्टॉक, 1,50,000 है। 10% होता तो 15,000 होता, उसका हाफ हो जाएगा तो 7,500 हो जाएगा, 7,500। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स इज़ 5,000। पहले 4,000 था, अब 5,000 हो गया, यानी कि 1,000 से इंक्रीज़ हो गया है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 1,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट आइटम है हमारी फर्नीचर टू डेप्रिशिएट, ये भी डेप्रिशिएट हो रहा है। टू फर्नीचर कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है, 10% से, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा 50,000 का है तो 5,000 हमारा डेप्रिशिएट हो गया, 10% वैल्यू 5 हो जाएगी। और उसके बाद बिल्डिंग को बढ़ा के कर दिया है 4 लाख, पहले 3,50,000 थी, अभी 4 लाख हो गई, यानी कि 50,000 से हमारा प्रॉफिट हो गया है बाय बिल्डिंग। 50,000। तो ये हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट के बैलेंस ज़्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट आएगा। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हमारा कितना है, 50,000 में से इधर के बैलेंसेस को कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा 36,500। तो ये है राजेश और रवि की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो 3:2 में राजेश और रवि में हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो राजेश का शेयर आ जाएगा 21,900 और रवि का शेयर आ जाएगा 14,600। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो के लिए। सो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो।
पहले राजेश की, ठीक है। राजेश को पहले इनकी 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो पहले उसको कितना मिलता था 3/5। अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली है 5:3:2, तो कितना हो जाएगा 5/10। 5/10 ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा इनका 10, 6 - 5, 1/10 इसका सेक्रीफाइस आ गया। अब रवि का निकालते हैं। रवि कितना सेक्रीफाइस करेगा? पहले रवि को मिलता था 2/5, ठीक है, और अभी मिलता है 3/10। तो इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं और इसको भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 3, तो इसका भी कितना आ गया 1/10, यानी कि ये दोनों इक्वली सेक्रीफाइस करते हैं 1:1 में। अब देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं नई फर्म के कैपिटल की रमन के बेस पर, ठीक है। रमन कितनी कैपिटल लेकर आया है 1,60,000, और किसके लिए लाया 2/10 शेयर के लिए, ठीक है। उसका शेयर जो है नई रेशियो में वो है 2/10। सो कैपिटल ऑफ रमन फॉर 2/10 शेयर, 2/10 शेयर के लिए कितनी है उसकी 1,60,000 वो लेके आया है 1,60,000। तो इसके बेस पर हम नई फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो कितना हो जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8 लाख, ठीक है, 8 लाख आ जाएगा। तो ये तो हो गई इनकी नई फर्म की कैपिटल। अब हम जो प्रेजेंट में हमारी कैपिटल है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल हैं उनको जो जो शेयर मिले हैं वो हमें उसमें एडजस्ट करते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कवर हो जाएगी ये। कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म हम स्टेप वाइज करेंगे, आप इस पॉइंट पे आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। राजेश की कैपिटल कितनी है, राजेश कैपिटल वो कितनी लाख लेकर आया था, वो सॉरी पहले से थे वो तो पार्टनर, 2,90,000 थी उसकी कैपिटल। अब देखो जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो उस पर प्रॉफिट आया हमारा, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो उसमें ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है, वो हो जाएगा कैपिटल में ऐड। वो इसके शेयर में कितना आया था 21,900, 21,900, तो कितना आ जाएगा ये, इसको प्लस कर लेंगे 3,11,900, ठीक है। इधर एक और कॉलम बना लेते हैं ताकि हमें पूरी कैपिटल का पता रहे, 3,11,900। अब हम कैलकुलेट करते हैं रवि के लिए। रवि की कैपिटल कितनी है, रविस कैपिटल इज इक्वल टू, रवि ने कितनी लगा रखी थी पहले बिजनेस में 1,50,000, और रवि के शेयर में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था उसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके शेयर में कितना आया था 14,600 आया था, तो कितनी बनेगी उसकी कैपिटल 1,64,600, तो ये 1,64,600, ठीक है। अब रमन नया पार्टनर आया है, रमन की कैपिटल कितनी है, रमन्स कैपिटल वो कितनी लेकर आया है 1,60,000, तो ये आ गई है हमारी ओल्ड फर्म की कैपिटल, ठीक है। इसको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6,36,500, ठीक है। ये है कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। अब नई फर्म की कैपिटल है हमारे पास, ओल्ड फर्म की कैपिटल है, तो यहाँ से हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू न्यू फर्म की कैपिटल माइनस ओल्ड की। न्यू फर्म की कितनी थी 8 लाख रुपीज़ थी, 8 लाख में से इसको माइनस करेंगे 6,36,500, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 1,63,500, ये है हमारी गुडविल। अब इस गुडविल में रमन का शेयर कितना बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली एडजस्टमेंट तो हमें रमन की गुडविल के लिए करनी है ना, ठीक है। तो रमन का शेयर कितना होगा, रमन्स शेयर इन गुडविल, रमन कितने शेयर के लिए आया हुआ है भाई 2/10 के लिए आया हुआ है ना, वो 1,63,500 में उसका शेयर हो जाएगा 2/10, तो इसका शेयर कितना आ जाएगा, इसको हम इसको क्रॉस कर लेंगे,
तो आंसर आएगा 32,700। ठीक है, तो ये है रमन की गुडविल। अब इसी के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो कैश में तो वो लेकर नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन में बताया कि वो कैश में नहीं लाया, तो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे करंट अकाउंट में। तो इसकी एडजस्टमेंट करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमारा पार्टनर नई गुडविल कैपिटल जो कैश में लाया है उसके लिए जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और किसके लिए आया है, वो कैपिटल के लिए कैश आया है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना लेकर आया था, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। चलो ये तो हो गई कैपिटल के लिए। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं अपने गुडविल की। ठीक है, गुडविल आई है, कितने गुडविल नहीं आई, सॉरी, करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है हमें। रमन्स करंट अकाउंट डेबिट, रमन्स करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 32,700 से। अब ये उसने उन दोनों से उनकी जो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होल्ड पार्टनर की, उसी में हम उनको ट्रांसफ़र करते होते हैं ना, करंट अकाउंट का या फिर गुडविल का बैलेंस। ठीक है, और वो रही है उनकी 1:1। तो 32,700 को दोनों पार्टनर्स को हम इक्वली दे देंगे टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू रविस कैपिटल अकाउंट। इक्वली डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 16,350 रुपीज़, 16,350 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं इनकी कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट्स, तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लेंगे हम। रमन के लिए, ये रवि के लिए, और ये राजेश के लिए। ठीक है, दोनों साइड बना लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स राजेश, रवि और रमन, पर्टिकुलर्स राजेश, रवि एंड रमन। ठीक है, पहले तो इनके ओपनिंग बैलेंस जो इन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल थी, वहाँ से हमारा कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, बाय बैलेंस BD 290 एंड 150। रमन का बाद में आएगा। प्रॉफिट इन्हें क्या हुआ है, जो जिन जिन चीज़ों से इनके अकाउंट डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितना मिला था, 21,900 मिला था राजेश को, और 14,600 मिला था रवि को। ठीक है, ऐसे ही रमन का जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये, बाय रमन्स करंट अकाउंट। ठीक है, रमन के करंट अकाउंट से एंट्री हो जाएगी कितना, 16,350 रुपीज़, 16,350 रुपीज़। और भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे, अब हमारा जो रमन की जो कैपिटल आई है वो आई है हमारी कैश में। तो बाय कैश अकाउंट 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 वो लेकर आया था। तो अब हम इसके लिए इधर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं इनकी टोटल करके, टू बैलेंस CD प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,28,250 रुपीज़। और रवि का कितना आएगा, 1,80,950 रुपीज़। और रमन का कितना है, 1,60,000। तो कैपिटल अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए, आपको यहाँ पे कैट दिखाई दे रही है ना, मेरे बच्चे बहुत शैतान है, मेरी नोटबुक्स पे अपनी ड्राइंग करते रहते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए, जैसे जैसे हमें बैलेंस शीट की आइटम्स दे रखी थी 1 बाय 1 हम उनको वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। हम असेट साइड से स्टार्ट करते हैं।
असेट्स और ये असेट्स की अमाउंट। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम करेंगे। वहाँ पे हमें सबसे पहले कैश दिया हुआ है, कैश का बैलेंस हमें दे रखा है 20,000। अब कैश का बैलेंस हमारा इंक्रीज़ हुआ है, कैसे हुआ है? जो रवि आया था वो कैश में लेके आया था अपनी कैपिटल, तो 1,60,000 लाया था, तो यहाँ से हमारा कैश अकाउंट इंक्रीज़ हो गया, 180 पे पहुँच गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक हमारे पास है 1,50,000 का। ठीक है, 1,50,000 का है, यस 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 को 10% से क्या कर दिया था? स्टॉक को कम 5% से कम किया था इसकी वैल्यू को, सॉरी 10% से नहीं 5% से किया था, और 7,500 हमने इसकी अमाउंट निकाल ली थी। तो कितनी आ गई थी? 1,42,500। 1,50,000 में से इसको माइनस करेंगे 142,500 आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक के बाद हमें दिया हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो वो एज इट इज़ है, जैसे हमारे बैलेंस शीट में था वैसे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम 15,000 की अमाउंट पे। इसके बाद हमें डेटर्स दिए हुए हैं। डेटर्स हमारे हैं 94,000 के। 94,000 में पहले क्या था? जो हमारा प्रोविज़न बना रखा था वो 4,000 का था, लेकिन हमने उसको बढ़ा के 5,000 तक कर दिया था। सो लेस प्रोविज़न कितना? 5,000। अब कितना रह गया है हमारे डेटर्स? 89,000 के रह गए हैं। उसके बाद है हमारा मशीनरी का बैलेंस। मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया, 1,90,000 की थी तो वो सेम ही रहेगी। उसके बाद हमारा बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हो गई थी। ठीक है, पहले हमारा 350 था और उसको बढ़ा के उन्होंने 4 लाख कर दिया था, यानी कि 50,000 से वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी, तो 50,000 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद है हमारा फर्नीचर। बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं भाई इनके पास, तो एक्सटेंड करना पड़ गया हमें अपना अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर हमें दिया हुआ है 50,000 का, और उसमें क्या कहा था उन्होंने फर्नीचर के लिए भी 10% से उसको हमने डेप्रिशिएट करना था। 50,000 पे 5% 10% डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 5,000। तो अभी कितना बैलेंस रह गया है? 45,000 का। ठीक है, इसके बाद क्या है? और कुछ नहीं है। रमन के जो बैलेंस था वो गुडविल की जगह करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट हुई थी, तो रमन का करंट अकाउंट आ जाएगा, रमन्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कितना है वो? अभी हमने निकाला था 32,700। ठीक है, 32,700। इसको कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं हमारी लायबिलिटी साइड के आइटम्स। लायबिलिटी साइड में हमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं। लायबिलिटी साइड है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, 385 के थे तो उतने ही हैं, ना कोई पेमेंट की है, ना कोई नया क्रेडिटर बना है, ना ही इनको रिवैल्यूएट किया है। नेक्स्ट है हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, वो भी एज इट इज़ है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। पहले भी 40,000 था, अभी भी 40,000 है। अब बचे हैं हमारी सिर्फ कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स किस किस की हैं? राजेश, रवि एंड रमन, जो भी नया ऐड हो गया है, तो इनकी कितनी है? जो हमने अभी अभी मेंटेन किए थे करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, उनका जो बैलेंस आया था वही यहाँ पे आएगा। राजेश का है 3,28,250 रुपीज़, रवि का है 1,80,950 रुपीज़, और रमन का है 1,60,000। इन तीनों का प्लस करेंगे तो 6,69,200। अब इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10,94,200, और इधर का भी 10,94,200। तो लवली स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, टॉपिक हो गया है हमारा कंप्लीट, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो हिडन गुडविल का लास्ट क्वेश्चन था। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, लाइक करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।